ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सबको एंड नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आज नए क्लास शुरू कर रहे हैं उपनिषद की सीरीज, और थर्सडे को वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र। उपनिषद जो शास्त्र है वो वेदों के बाद जो वैदिक लिटरेचर में स्पिरिचुअलिटी में जो इनका सबसे बड़ा स्थान है वो है उपनिषद। 11 उपनिषद मूलतः मेन है। अब तो क्योंकि जो ग्रंथ पॉपुलर हो जाता है फिर उसके ऊपर अलग अलग लिटरेचर आ जाते हैं। अभी 150-200 करीब उपनिषद आपको मिल जाएंगे, पर एक्चुअली 11 उपनिषद मुख्यतः होते हैं। उपनिषद का क्या सब्जेक्ट है वो उसके वर्ड से ही समझ में आ जाएगा इसका नाम उपनिषद क्यों है। उप का मतलब होता है पास, नियर, नी मतलब एब्सोल्युटली, और उसमें शद जो है वो सदलुर धातु से है जिसका मतलब होता है टू सिट, बैठना। और उसका एक दूसरा मीनिंग होता है उस सद धातु का कि प्राप्त करना, कुछ पाना। तीसरा मीनिंग होता है नष्ट करना। तो उपनिषद के मीनिंग हुआ गुरु के पास, टीचर के पास बैठ के जो ज्ञान लोगों ने लिया था, मतलब गुरु के पास का मतलब आप भी तो यहाँ बैठे हुए हो तो ये भी उपनिषद होगा नहीं। जो फर्स्ट हैंड रियलाइज जिन्होंने किया था ज्ञान का फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन समझते हैं, जिसने खुद उसको रियलाइज किया और जो उसके पास आए बातचीत करने समझाने, उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, वो उपनिषद है। मतलब उपनिषद ऋषियों की अपनी एक्सपीरियंस का एक्सप्रेशन है। जैसे आप नॉर्मल टॉक करते ना, बातचीत, उस बातचीत में कुछ चीजें आप बोलते हैं, कुछ चीजें बीच में रह जाता है, क्योंकि आप फॉर्मली स्पीच तो नहीं करते हैं स्टेज पर बैठ के या कहीं, इनफॉर्मल बातचीत है। तो उपनिषद उसी टाइप का है। उसमें आपको कभी कभी मिलेगा कोई स्टोरी कोई बता रहा है, बीच में कनेक्शन टूटा है, मतलब स्टोरी अधूरा है, मतलब उनको लगा कि सामने वाले समझ गया, दैट्स इट। उनका पर्पस ये नहीं। अच्छा, उन दिनों ग्रंथ तो नहीं लिखा जाता था ना, रिटन फॉर्म में तो नहीं होता था, तो सब ओरल फॉर्म में होता था, बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया। इसकी जो जो स्पेशलिटी है, जो इसका जो पिक्युलर नेचर है उपनिषद की, वो है कि उपनिषद बिल्कुल उन लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में खुद रियलाइज किया है, आत्मज्ञानी ऋषियों का। इसलिए उसमें आपको वो अपनी बात को बताने के लिए कोई लॉजिक नहीं देते, अपनी बात को बताने के लिए कोई किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं करते, नथिंग। वो तो आपको फिलोसफी के ग्रंथों में मिलेगा, बाकी जगह वो जस्ट एक इनोसेंटली अपनी बात को, आप मेरे पास आए, पूछा आप कल कहाँ गए थे, क्या क्या था, जस्ट बता दिया। उसमें लॉजिक देने की क्या जरूरत है। घर में झगड़ा हुआ था तो हुआ था, पानी पिया था तो पिया था, मिठाई खाया था तो खाया था, नो लॉजिक, जो जैसा है वैसा बता दिया। इसीलिए उपनिषद में आप लॉजिक, वो अपनी बात बताते समय कहीं लॉजिक नहीं दे रहे हैं। लॉजिक देने के लिए तो बाद में दूसरे शास्त्र आ गए। मेरी बात समझ में आई? ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा उपनिषद। और इस उपनिषद का जो और एक अर्थ है सद्र धातु का, जिस गुरु के पास बैठने से उनको कैसा ज्ञान मिला, मैं कौन हूं, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इससे रिलेटेड ज्ञान मिला।
ये ज्ञान मिलने से फायदा क्या हुआ? उनकी जो इग्नोरेंस था वो दूर हो गया। पहले तो खूब पढ़ा होगा, सुना होगा, पर किसी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने वाले व्यक्ति से आप सुन रहे हो। है? आप चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जानते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सब कुछ करते हो। और कोई जो मून में खुद गया था, मुझे नाम याद नहीं है, किसी एक का नाम बता दीजिए कौन था। नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। He was the first person. ओके, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कल खुद ही आ जाए, मैं बताऊंगा मून कैसा है, फिर कितना एक्साइटमेंट होगा। वो वो अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस बताएगा। और आपने जो कुछ ज्ञान है या जिसने भी आपको ज्ञान दिया वो सेकेंड हैंड नॉलेज है, वो सब इन्फरेंस बेस्ड है। ये है उपनिषद की जो बेसिक कैरेक्टर, और आपका वो इग्नोरेंस दूर होता है। 11 उपनिषद जो है बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सारे। जो उपनिषद आज हम शुरू करेंगे, मांडुक्य उपनिषद, उसमें टोटल 12 सेंटेंस है, 12 सेंटेंसेस, और वो भी प्रोज में, कोई पोइट्री नहीं, कोई वो गीता के तरह या दूसरे के तरह जैसे गा कर पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल 12 सेंटेंसेस है। तो कुछ उपनिषद प्रोज में है, जैसे ये मांडुक्य उपनिषद है, कुछ पोएटिक फॉर्म है, पोइटिकल फॉर्म में है, कुछ मिक्स है, मतलब प्रोज भी है, पोइट्री भी है। तो ईशोपनिषद में सिर्फ 18 मंत्राज हैं। तो मोस्टली छोटे छोटे हैं, सबसे छोटा तो ये मांडुक्य है, उसके बाद ईशोपनिषद है, बाकी भी छोटे छोटे। बड़े सिर्फ 2 उपनिषद बड़े हैं, बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये थोड़ा बड़े हैं। अब इनको हम लास्ट में रखेंगे, सबसे लास्ट में। तो हमने छोटे से ही शुरू किया। हमने जो शुरू किया, जनरली लोग ईशोपनिषद से शुरू करते हैं, हमने छोटे से बड़े ग्रंथ के हिसाब से चूज किया, कोई और पैटर्न नहीं है। मतलब इसका कोई इंपोर्टेंस में कोई सबसे बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं, बिकॉज इट जस्ट छोटा सा है, तो हमने इसी से शुरू किया। और दूसरा रीजन है इस उपनिषद को शुरू करने का, इसमें ओम, जो आप हमेशा बोलते हो हर चीज में ओम, वो ओम को व्याख्या करने के लिए ये ग्रंथ है, जो ओम को डिटेल में एक्सपोज वाला उसकी एक्सप्लेन करता है। अब ये एक तरह के, जब आप ओम भगवान का नाम है तो भगवान के नाम से ही शुरू करेंगे, है ना। तो इसी के साथ हम मांडुक्य उपनिषद, इसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। अच्छा, जितने भी 11 उपनिषद है, ये किसी ना किसी वेद से रिलेटेड होते हैं। जैसे पॉपुलर है ईशोपनिषद, अब ये यजुर्वेद से रिलेटेड है। ऐतरेय तैतरेय ये ऋग्वेद से है। तो खैर आज जो हम उपनिषद पढ़ेंगे, मांडुक्य उपनिषद, ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। पहला मंत्र हम लेते हैं। आचार्य जी, एक सवाल है, सॉरी हाँ तो। प्लीज, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, हाँ ये प्लीज। 2 उपनिषद सिमिलर नाम है, एक मांडुक्य है और एक मुंडक है, वो डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं, वो है मुंडक, ये है मुंडक, मांडुक्य। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, इसमें और एक चीज आपको बताते चलूं, जो उपनिषदों का नाम है, उस नाम रखने के पीछे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। कुछ उपनिषद का नाम इसीलिए पड़ा कि उसका जो राइटर है, जो भी उसको ऑथर है, जो ऋषि, उसी के नाम पर पड़ा। जैसे मुंडक ऋषि ने लिखा तो मुंडक उपनिषद, कठ ऋषि ने लिखा तो कठोपनिषद। पर कुछ उपनिषद का नाम पहले अक्षर से पड़ गया, मतलब उस उपनिषद का जो फर्स्ट वर्ड है उसी से पड़ गया। जैसे ईशोपनिषद, तो उसका पहला मंत्र होता है ईशावास्यमिदं सर्वम। केनोपनिषद, केनेदम। तो कुछ उपनिषद उसकी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पड़ गया, तो अलग अलग रीजन से उनके नाम पड़ा है। कुछ उपनिषद वो किसी ब्राह्मण ग्रंथ का एक पार्ट है, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ का जो नाम है उसका भी वही नाम है। जैसे ऐतरेय उपनिषद, तो वो ऐतरेय ब्राह्मण का एक चैप्टर है। तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय ब्राह्मण का एक चैप्टर है, आरण्यक का एक चैप्टर है। तो इसी तरह अलग अलग कारण से नाम पड़ता है। ओम
तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव च यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। तो मांडुक्य उपनिषद का पहला जो मंत्र है वो एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? ओम इति एतत् अक्षरम इदम, इदम मतलब दिस, ये जो अक्षर है, ओम नामक जो अक्षर, जो सिलेबल, ये सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, द होल यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट, वो सब कुछ उसकी व्याख्या है, उसकी एक्सपोजिशन है। भूतम भवत भविष्यदिति, जो कुछ भूत है, हो चुका है, भू प्लस पास्ट, भवत जो कुछ हो रहा है, कंटिन्यूइंग प्रेजेंट, भविष्यत जो कुछ होने वाला है, इन फ्यूचर, वो सब भी ओंकार है। और इतना नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इतने में खत्म नहीं होता है। यच्च अन्य त्रिकालातीतम, और जो कुछ, ये जो टाइम यूनिट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उससे भी बियॉन्ड है, वो भी ओंकार है। ये तो हुआ ट्रांसलेशन। अब आते हैं उसकी डिटेल समझने के लिए। ओम कार परमात्मा का नाम है। जहां भी आपको बीच बीच में क्वेश्चन होगा, आप बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछते रहिएगा। ये परमात्मा का निजी नाम है, वेरी इंडिविजुअल नेम। परमात्मा के तो हजारों नाम है, उसका नाम परमात्मा भी है, पर वो सब नाम जो है वो कोई ना कोई उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। पर जो ओम है वो पूरा का पूरा परमात्मा के सारे जो भी गुण, कर्म, स्वभाव, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, नेचर है, एक्शन है, सब कुछ को वो डिस्क्राइब करता है। आप कहेंगे इतना छोटा सा शब्द भी नहीं, इट इज जस्ट ए सिंपल साउंड, जस्ट वन सिलेबल, ऐसे कैसे व्याख्या करता है, वही पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें 3 अक्षर हैं, 3 लेटर हैं इस ओम में, अ, उ एंड अम। सो अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, देन अम। सो अ प्लस उ बन गया ओ, अम, ये 3 लेटर हैं। तो इन 3 लेटरों का खेल है, वो हम बाद में इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो 3 अक्षर हैं, 3 डिफरेंट लेटर हैं, इन तीनों अक्षरों में सारा परमात्मा का और परमात्मा के रिलेटेड जो पूरा संसार है, उन संसार का डिस्क्रिप्शन है। इसीलिए बोल रहा है, ये जो सारा संसार है ना, वो ओम का मानो इंटरप्रिटेशन है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओम, अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। बात समझ में आती है? मानो ये उसका एक्सपेंशन है, और ओम जो है एक छोटा सा एटम है, और उसका एक्सपेंशन जो यूनिवर्स है। जब हम यूनिवर्स करते हैं, इट्स नॉट ओनली द जड़ यूनिवर्स, द इनसेंटिएंट यूनिवर्स, मैटेरियल यूनिवर्स, उसमें आत्मा, परमात्मा, संसार सब आ जाता है। अगला कहा, कहीं आप ये गलतफहमी में ना रह जाओ कि ये जो ओम है सारा संसार को डिफाइन करता है। मतलब डिफाइन कर मतलब द संसार, द यूनिवर्स इज हियर, जो संसार है उसको डिफाइन करता है। बोला नहीं, संसार जो हो चुका है पहले, या संसार में जो कुछ हो चुका है, पास्ट हो चुका है, भूत, whatever is going on, जो अभी हो रहा है,
और जो होने वाला है, ये सब भी ओम का ही एक्सपेंशन है, व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है। आप कहेंगे चलो जो हो रहा है वो तो इंटरप्रेट करता है, जो होगा वो तो किसी को पता ही नहीं है, वो कैसे इंटरप्रेट करेगा? जो होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता नहीं, किसी को पता तभी नहीं होगा जब आप मानोगे यूनिवर्स एक रैंडमली बना हुआ चीज है। जब आप यूनिवर्स की पैटर्न को समझ जाओगे, संसार की, उसके फंक्शन के पैटर्न को समझोगे, उसकी ओरिजिन को समझोगे, फिर आपको पता है जरूर होगा कि फ्यूचर में क्या होगा। हाँ ठीक है कि आपको वो बिल्कुल डिटेल में हर चीज स्पेसिफिक माइक्रो एनालाइज नहीं कर सकते, ओवरऑल आपको पता होगा। अब एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जा रहे हैं देखने के लिए, जहां मान लीजिए आपका चिप्स बनता है, अब चिप्स निकल रहा है, आलू डाल रहे हैं, वो उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग है, धो रहा है, काट रहा है, सुखा रहा है, फ्राई कर रहा है, पैकेजिंग हो रहा है। तो जो हो चुका है वो तो आपको फटाफट हो रहा है, जो हो चुका है वो भी आपने देखा, अभी जो आपके सामने आ रहा है वो भी आप देख रहे हो। फ्यूचर में क्या आएगा वो आपको पता लग गया ना, 5 मिनट के बाद भी वही सेम फॉर्मूला ही आएगा, नथिंग न्यू। जब आपको पता ना हो तब आप कंफ्यूजन होता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब पता लग जाए, पता लग जाएगा कि अब क्या होने वाला है। रिपीटेशन है, यथा पूर्व मकल्पयत। परमात्मा ने संसार को पूर्व की तरह, पहले की तरह बनाता है, पैटर्न सेम है, स्टैंडर्ड सेम है, सब कुछ सेम है, बस साइक्लिक मोड में चेंज होता रहता है। तो उसके अंदर थोड़ा वो चेंज हो जाता है। कल वो भवेश जी थे, अगले जन्म में पता नहीं शेर बन जाएंगे, उसके अगले जन्म में पता नहीं कुछ हाथी बन जाएंगे, उसके अगले जन्म में कहीं अफ्रीका में पैदा होंगे, पता नहीं, बस वो पर पैटर्न सेम है। आपका आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, पर ओवरऑल जो सिस्टम है उसके पैटर्न तो सेम है। तो जब आप ओम को समझते हो, मतलब आप संसार को समझते हो, मतलब उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। चलो ठीक है, आपने समझा दिया तो होगा। अब माने न माने, दिल माने न माने, आपने बोला तो चलो ठीक है, कहीं लॉजिकल थोड़ा लगता होगा, मान गए। अगला कहता है यच्च अन्य त्रिकालातीतम, जो कुछ इन तीनों जो टाइम यूनिट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उससे भी जो ट्रांसेंडेंट है, परे है, वो भी ओमकार है। अब ये तो हद हो गई ना, ये तो आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो भाई है ना। वो कैसे? अब उसको समझने के लिए आपको टाइम का नेचर समझना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या चीज होता है? ये तो बड़ा टेम्पररीली हमारे अपने थोड़ा प्रैक्टिकल यूज के लिए हमने एक काउंटिंग बनाया है बेस्ड ऑन सन और मून्स की मूवमेंट पर, सूरज और चांद की मूवमेंट के बेस करके हमने एक टाइम यूनिट बनाया है, हमें अंडरस्टैंड समझने के लिए। क्या सचमुच ये टाइम यूनिट नामक कोई चीज होता है? अच्छा, टाइम यूनिट और जो ओरिजिनल टाइम, ये वैसे ही है जैसे आप पहले डिस्कशन करते थे ना, प्रकृति विकृति, याद है ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, तो ये कहां से ओरिजिन होता है? प्रकृति से। प्रकृति मतलब जो उसकी जो प्राइमोडियल स्टेट है, उस स्टेट में तो वो निर्विकार है, उसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल वो शांत है, उसको आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। अव्यक्त है, इनविजिबल है, इनडिस्क्राइबेबल है ना, अज्ञा,
अज्ञेय, अननोएबल है। फिर वो जो प्रकृति से जब चीजें बनने लगती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, विकृति, वो आपको पता लगता है। इसी तरह टाइम यूनिट है। तो क्या जब संसार बना नहीं था तब टाइम नहीं था? पर उस समय फ्यूचर कौन देख रहा था कि अभी प्रेजेंट है, अभी पास्ट एंड फ्यूचर है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करने के लिए किसी को होना पड़ता है, देखना कि जानने के लिए किसी को होना पड़ता है। जो कोई ही नहीं होगा तो क्या पास्ट, क्या प्रेजेंट, क्या फ्यूचर? अच्छा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं मतलब टाइम नहीं है? टाइम है, काल है, पर काल की जो पैरामीटर है वो नहीं है। पैरामीटर्स, टाइम यूनिट कब आते? जब क्रिएशन होता है, फिर आप उसे काउंट करते हो। फिर उसको काउंट करने वाले के लिए आप और हम जैसे प्राणी होना चाहिए। तो जब हम नहीं होते, यूनिवर्स नहीं होता, सोलर सिस्टम नहीं होता, तो भी टाइम होता है। वो टाइम क्या है? जब प्रलय का स्टेज है, वहां पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो कुछ है ही नहीं। वो क्या है? कालातीतम, बियॉन्ड द टाइम यूनिट्स। तो कुछ भी नहीं होता। जब कुछ, हमेशा ध्यान रखिए, टाइम, जब हम टाइम कहते हैं, जो टाइम यूनिट, ये रिलेटिव हैं, ये कंडीशनल हैं। जब कुछ एक्टिविटी होगी तभी टाइम काउंट होगा। पास्ट तभी होगा ना कुछ हो। जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या पास्ट हुआ? कल आप क्यों कहते हो कि कल मंडे था? क्योंकि कल मंडे था, कुछ टाइम पास हुआ, कुछ ऐसा हरकतें हुई जो पार हो गया। सूरज उगा था, दोपहर हुआ था, बारिश हुई थी, दिन हुआ था, अंधेरा हुआ, चांद उगा, नक्षत्र आए, फिर उषा काल आया, फिर सुबह हुई, धूप खिला। तो इंसिडेंट हुआ, उसके बेस पर आप कहते हो ना वो पास हो गया या आ गया। डे पास हो गया, नाइट हो गया, डे नाउ पास्ट है, नाइट प्रेजेंट है, नाइट पास्ट हो गया, मॉर्निंग प्रेजेंट है, डे फ्यूचर होगा। जो कुछ होगा ही नहीं तो क्या प्रेजेंट, क्या क्या पास्ट, क्या फ्यूचर? तो ऐसा स्टेज जहां कुछ हो नहीं रहा है, त्रिकालातीतम। क्या जब कुछ हो नहीं रहा है तब संसार नहीं होता है? होता है। अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में परमात्मा नहीं होता है? होता है। आत्मा नहीं होता है? होता है। टाइम नहीं होता है? होता है। पर वो त्रिकालातीतम। त्रिकाल समझते हैं? ये जो तीन काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उससे बियॉन्ड है। अब जैसे आजकल आप पढ़ते हैं, जो जो यूनिवर्स है, तो बताया जाता है कि इसके तीन अलग अलग लेवल है। एक ये जो मैनिफेस्टेड लेवल, जिसमें आपके गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हैं। और कहते हैं ये सिर्फ 2.4 पॉइंट कितना है। ये जो जितने भी आप सब देखते हैं ना, गैलेक्सी वगैरह, जो भी प्लैनेट्स वगैरह, वो पूरे यूनिवर्स का 4 पॉइंट कितना जगह चीज मैनिफेस्ट है। बाकी जो 21% है वो सिर्फ एनर्जी फॉर्म में है, स्पेस फॉर्म में है ना। तो टोटल मिला के हुआ 25% समथिंग। बाकी जो 75% है, जिसको आप डार्क एनर्जी कहते हो। डार्क एनर्जी मतलब इट्स एनर्जी मैटर में अभी कन्वर्ट हुआ नहीं है, गैलेक्सी वगैरह बना नहीं है, इट्स एनर्जी। वो एनर्जी भी 21% जो प्लैनेट स्टार में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज एनर्जी फॉर्म में है। पर बाकी जो 75 के करीब करीब है, 74 पॉइंट कितना, वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो वो तो ना मैटर फॉर्म में है ना एनर्जी फॉर्म में है, बट दे आर देयर, इट्स एन एग्जिस्टेंस। पर वो आप अव्यक्त है, ध्यान रखिए वो शब्द अव्यक्त,
अज्ञेय, अननोएबल, अनडिस्क्राइबेबल फॉर्म में है। अब आपके मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि 75% जो है वो, जिसको डार्क एनर्जी का नाम देते हैं, वो क्या है? कालातीतम, त्रिकालातीतम। कालातीतम नहीं, काल तो हमेशा एक है, काल मतलब टाइम, पर ये जो टाइम पीरियड से वो टेम्परेरी होते हैं, तो वो कालातीत, क्योंकि उसमें कोई फंक्शन नहीं है। तो मतलब है, सार है कि ये जो ओंकार, मतलब ओंकार का मतलब क्या हुआ? परमात्मा। ध्यान रखिए, ओंकार परमात्मा का नाम है। जब मैं कहूं, मैं मान लीजिए किसी का नाम लेता हूं, उषा जी का नाम लेता हूं, मैं कहूं उषा, उषा, USHA, उषा, ये उषा कहने से कोई एक व्यक्ति आइडेंटिफाइड हो रहा है, होता है ना, कोई शरीर वाला, जिस जो भी एक मनुष्य का जो डेफिनेशन है आइडेंटिफाइड हो रहा है, तो उस व्यक्ति को के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे उषा नामक एक शब्द यूज करना पड़ता है, जो वो बचपन से अपने साथ यूज करती आ रही है। तो ये जो नेम और जो सब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। इसी तरह जब आप ओम कहते हैं, वो ओम परमात्मा का नाम है। ओम मीन्स परमात्मा। श्री जी मतलब ए पर्सन जो श्री जी के, श्री शब्द के द्वारा आइडेंटिफाइड हो रहा है। बात समझ में आती है? इसी तरह ओम मतलब वो एक एग्जिस्टेंस तो ओम के द्वारा आइडेंटिफाइड हो रहा है। वो एग्जिस्टेंस कौन है? वो परमात्मा है, भगवान है। पर यहां वो कह रहा है वो सिर्फ भगवान नहीं, परमात्मा नहीं, परमात्मा और उसके द्वारा बनाया गया सारा संसार वो इस ओम के द्वारा कवर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मंत्र लेते हैं। सर्वं ह्येतत् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। ये दूसरा मंत्र है। सर्वं ही एतत् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। अयम आत, वो पूछा कि ये ब्रह्म कहाँ से लाए? आप तो ओम की बात कर रहे थे। बोला सब कुछ ओम है। फिर बोला ये सब कुछ ब्रह्म है। ये ब्रह्म कौन सा चीज है? बोले अयम आत्मा, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। अच्छा ये आत्मा क्या चीज है? बोले ये चार पग, चार पाद वाला है। पाद मतलब पैर, चार पैर वाला है। पहले हम समझेंगे वो पाद क्या होता है, चतुष्पाद, चार पैर वाला। क्योंकि आत्मा के फिर पैर आ गए, फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे कि आत्मा के चार पैर आ गए। वो पैर समझना जरूरी है। तो तभी मैं बता रहा था, आप जब बाजार में जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक पाव सब्जी दो। तो एक पाव का मतलब क्या होता है? 1/4। पाद, पाव शब्द जो है हिंदी में, वो संस्कृत में पाद से बना। वैसे तो इंसान के 2 पाद है, और इंसान अकड़ता है कि मैं सबसे बड़ा एनिमल हूं। पर हमारे शास्त्रकारों ने मनुष्य को काउंट नहीं किया। उन्होंने देखा 4 पैर वाले प्राणी सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। ज्यादातर जो हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं। तो 4 पैर को काउंट किया फुल। तो एक पैर क्या होगा? क्वार्टर होगा, और 2 पैर होंगे हाफ, और 4 पैर होंगे फुल। तो यहीं से शब्द लिया पाद। पाद का लिटरेरी मीनिंग होता है फुट और लेग, है ना। तो यहां से पाद लिया, इसी से हिंदी में बना आपका पाव, क्वार्टर। तो आत्मा 4 पाद वाला मतलब 4 क्वार्टर में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको तोड़ तोड़ के डिस्क्राइब करेंगे। आत्मा 4 तरह से बिहेव करता है, इसीलिए 4 उसके डिवीजन है। और हम एक एक पाद को, क्वार्टर को डिस्कस करेंगे, जिससे आप पूरे के पूरे एनिमल का, 4 पग वाले हाथी को समझ पाए, वो आत्मा को समझ पाए। अब सवाल है, आप तो अभी कह रहे थे मतलब ये शुरू में कि सारा संसार ओमकार है। फिर हमने कहा ब्रह्म है। ये ब्रह्म क्या चीज है?
ब्रह्म ब्रह्मी वर्धने, जो बढ़ता है, फैला हुआ है, फैला हुआ समझते हैं, स्प्रेडेड है, उसको ब्रह्म कहते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म शब्द और आत्मा शब्द एक सिंगल मीनिंग में यूज नहीं होते, ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। ब्रह्म शब्द से जो कुछ भी स्प्रेड होता है वो ब्रह्म होता है। परमात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, संसार यूनिवर्स को भी कभी कभी ब्रह्म कहा जाता है, कभी कभी ज्ञान नॉलेज को भी ब्रह्म कहा जाता है। अन्न, अन्न मतलब ग्रेन, अन्नम वही ब्रह्म, ग्रेन्स को भी ब्रह्म कहते हैं। और पुत्र, आपके जो बच्चे होते हैं ना, संतान, वो अपस्प्रिंग, उनको भी ब्रह्म कहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है मैं नहीं बोलूंगा, वो आगे बोलता है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है। आप कहेंगे ये आत्मा क्या चीज है, आप भूल जाइए कि आपने गीता पढ़ी थी और कुछ पढ़ा था, वो सब भूल जाइए। मांडुक्य उपनिषद में तो आपने नहीं पढ़ा था ना, मांडुक्य उपनिषद में तो आत्मा पहली बार आया। तो आप कहेंगे यहां आत्मा क्या मतलब है भाई? आत्मा मतलब जो चेतना, संसार में दो तरह के चीजें हैं, जो पूरा यूनिवर्स है वो बहुत तरह से क्लासिफाइड होता है। एक क्लासिफिकेशन है, द होल वर्ल्ड इज क्लासिफाइड बाय टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज मैटेरियल, अनदर इज कॉन्शियसनेस। एक जड़ पदार्थ से बना है, मैटर से, दूसरा चेतना, चेतना से बना हुआ नहीं, वो अनबना है, अनमेड है। जो चेतना है वो इटर्नल है, और वो जो चेतना वो दो तरह का है जिसको आप आत्मा कहते हैं। एक इंडिविजुअल सोल, लिमिटेड सोल, जिनकी अपने एक लिमिटेशन है। एक अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है, ऑल परवेडिंग है। दूसरा फाइनाइट है, लिमिटेड है। तो दो तरह का आत्मा। तो हम शब्द क्या यूज करते हैं? आत्मा, परमात्मा। परम, परम प्लस आत्मा परमात्मा होता है ना। तो परम का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम। तुम तो आत्मा हो, सिंपल सोल, वो सुप्रीम सोल है। तुम तो मंत्री हो, तुम्हारे जैसा तो 100 मिनिस्टर हैं, वो प्रधानमंत्री, द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम मिनिस्टर, वो एक है। तुम कौन है जी? मैं कोर्ट हूं। कोर्ट तो हजारों है, हाँ जी। ये क्या? ये सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, पर है ऑल आर कोर्ट्स। कोर्ट की जो भी डेफिनेशन आप बनाएंगे वो लोअर कोर्ट भी उसी में आता है, म्युनिसिपैलिटी कोर्ट भी उसी, जो म्युनिसिपल कोर्ट भी उसी में आता है, हाई कोर्ट भी उसमें आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है। बट दैट इज सुप्रीम एंड दिस इज जस्ट नॉर्मल कोर्ट। ये लिमिटेड पावर इसके पास है। मेरी बात समझ में आई? तो आत्मा कहने से दोनों परमात्मा और ये जो जीवात्मा दोनों काउंटेड होते। यही आत्मा ब्रह्म है, यही ओमकार ब्रह्म है, यही ब्रह्म आत्मा है। आत्मा मतलब परमात्मा, जीवात्मा। और उसी आत्मा के बारे में जो दो तरह का है, जीवात्मा और परमात्मा, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे 4 लेयर्स में, 4 क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा भी और ये जो इंडिविजुअल सोल, ये दोनों के दोनों 4 लेवल पर काम करते हैं। इनके अलग अलग लेवल्स हैं काम करने का। मतलब रात को कुछ करते हैं, दिन में कुछ करते हैं, मतलब ऑफिस जाते हैं दूसरे कपड़े पहन के, घर में और किसी कपड़े पहन के, मंदिर में जाकर दिखाते हैं हम बड़े स्पिरिचुअल हैं,
और वो नाइट क्लब में जाकर कहते हैं हम बड़े वो मॉडर्न है, मतलब इनके बड़े बड़े सारे फॉर्म है। ये आत्मा और परमात्मा का भी यही हाल है। ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग रूप दिखाते हैं। हम वो सारे रूपों को समझेंगे तभी समझ में आएगा ओम क्या है। आचार्य जी, एक सवाल है। हाँ, ये please। जो आप ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म इज सुपर सोल, नहीं, परमात्मा? ब्रह्म का मतलब आत्मा। ओके। ब्रह्म का बहुत सारे मीनिंग बताया ना। ब्रह्म मतलब आत्मा है, ब्रह्म मतलब ग्रेन है, ब्रह्म मतलब नॉलेज है, ब्रह्म मतलब परमात्मा है। ब्रह्म के बहुत सारे मीनिंग बताया। यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ मांडुक्य उपनिषद कहता है आत्मा ब्रह्म है। आत्मा क्या चीज है? दो तरह का है, एक परम, एक नॉर्मल आत्मा। तो मतलब ब्रह्म शब्द यहाँ आत्मा और मतलब इंडिविजुअल सोल और जो सुप्रीम सोल है दोनों को डिस्क्राइब करता है। दोनों को है, ओके। हाँ, ऑलराइट, दोनों को। क्योंकि आगे जाकर हम उन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा जी, आपने एक गीता प्रवचन में कहा था कि सब कुछ ब्रह्म नहीं है, सब ब्रह्म का है। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में था, ये किस कॉन्टेक्स्ट में? ये मैं एक्चुअली मैं भूलने ही वाला था, पर आपने पूछ लिया, मैं तो छोड़ देता। अच्छी बात आपने याद दिला दी। तो इसने कहा चलो ठीक है, मान गए कि आत्मा जो है वो ब्रह्म है। पर अभी तो आपने कहा सर्वम ये तत् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। मतलब सब कुछ मतलब चलो ब्रह्म आपने समझा दिया, आत्मा परमात्मा दोनों ब्रह्म है। पर ये तो कह रहा है सब कुछ ब्रह्म है, ये पेड़ भी ब्रह्म है, ईंट भी ब्रह्म है, इसका क्या भाव है? आपने कभी उसको देखा? एक लोहा, लोहा ना जो आयरन होता है, आयरन को आग में डालिए, फायर में तपाइए, तो तपाने के बाद वो लाल पड़ जाता है। लकड़ी है, वुड को आग में डाला और उस आग जल रहा है, वुड। तो आप उस लकड़ी जो जल रहा है अब ला करके किसी को दिखाइए, उसको पीछे पड़िए, उसके आगे दौड़िए उसके सामने, वो क्या करेगा? भागेगा। कहेगा क्यों भाग रहे हो? वो क्या बोलेगा? अब आग लेकर मेरे पास आ रहे हो। वो कहेगा नहीं, मैं आग लेकर नहीं आ रहा हूं, मैं क्या लेकर आ रहा हूं? मैं तो लकड़ी लेकर आ रहा हूं। तो लकड़ी अलग चीज है, आग अलग चीज है, लोहा आयरन अलग चीज है, फायर अलग चीज है। पर वो जो आयरन जब फायर के, अग्नि के संबंध में आता है तो वो लोहा अग्नि बन जाता है, अग्नि जैसा। बात समझ में आई? फिर लोग लोहा को लोहा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आग। लकड़ी को लकड़ी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आग। अच्छा, जैसे ही लोहा से आग अलग हो गया, थोड़ी देर के बाद धीरे 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 लोहा ठंडा हो जाएगा। फिर आप उसी आदमी को लोहा दिखाइए, अब वो अब थोड़ा ही बोलेगा कि आग है, क्या बोलेगा? ये तो लोहा है। ये एनालॉजी को याद रखिए, लोहा आग या लकड़ी आग। परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, ईंट में भी है। आपने दिखा है ये ईंट है, ईंट है, लोहा है, पर ईंट के अंदर भी परमात्मा है। तुम्हें क्या दिख रहा है? ईंट दिख रहा है। और वो ऋषि जिसने रियलाइज किया परमात्मा को, परमात्मा कैसा है, कहां रहता है, उसने जो रियलाइज किया होगा, तो क्या पता चला परमात्मा कहां रहता है? क्या 7वें आसमान पर रहता है या 4थे आसमान पर? स्वर्ग में रहता है? कहां रहता है? सब जगह। तो ईंट के अंदर है कि नहीं? जी है। कहां पर है? फिर आप पूछोगे कहां पर है? वो कठोपनिषद में आता है ना, तिलेषु तैलम दधिनी वसर्पी। ये तिल जानते हैं? सीसम सीड। बच्चे ने पूछा पापा ये तेल कहां से लाया, ये कहां से निकलता है? आपने कहा ये जो है ना मस्टर्ड सीड है, या जो सीसम सीड है, या जो सनफ्लावर सीड है, इससे निकला। तो वो 10-20 ले आएगा, सनफ्लावर सीड या वो मस्टर्ड सीड ले आएगा, तोड़ेगा,
बाबा यहाँ तो कोई तेल नहीं दिख रहा है। फिर आप क्या करोगे भाई? आप कहोगे ऐसे थोड़ा ही दिखता है। तो उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर से आपको, जब आप प्रोसेस्ड करते हो, प्रेशराइज करते हो, तो उसमें से तेल निकलता है। अच्छा चलो, आपने मशीन दिखा दिया कैसे वो सीसम सीड से तेल निकलता है। बच्चा कहा अच्छा पर पापा ये तेल है कहाँ? अच्छा सीसम सीड को तोड़ो, कहां पर तेल है? तो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई पर्टिकुलर जगह पर है? कठोपनिषद कहता है नहीं, पर्टिकुलर जगह नहीं, वो सीसम सीड के हर एटम में है, हर जगह है। एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द सीसम सीड इज फुल ऑफ ऑयल। दधिनी व सर्पी। बच्चे ने पूछा जी ये मक्खन कहां से लाया? ये बटर। बोले दही से। वो दही ले आया। बोले कहाँ है बटर? ऐसे नहीं, उसको थोड़ा प्रोसेस से डालना पड़ता है, मथना पड़ता है। चलो मथा आपने, उसके सामने मथा तो मक्खन निकल गया। बोला अच्छा निकल गया तो है था कहाँ? वो दही में कौन से जगह पर वो था जो आपने उसको मशीन लगा के निकाल दिया? कुछ छुपा हुआ था? बोले किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं, वो हर एटम में था। बात समझ में आती है? परमात्मा कहाँ है? उस ईंट में है। ईंट में कहां पर है? हर एटम में है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ईंट। अच्छा प्रॉब्लम क्या है? लोहा और आग में आपको आग भी दिखता है, लोहा भी दिखता है। जो लोहा आग बन जाता है तो आपको लोहा फिर नहीं दिख के आग दिखता है, पर परमात्मा आपको नहीं दिखता, आपको तो ईंट दिखता है, क्योंकि आप परमात्मा को जानते ही नहीं हो। पढ़ा होगा, सुना होगा, पर जो ऋषि, जो उपनिषद लिख रहा है, वो तो रियलाइज किया है ना। उसने तो ईंट के अंदर भी उस परमात्मा को देखा या नहीं देखा? पर आप कहोगे नहीं देखा, तो फिर रियलाइज क्या किया? तो वो क्या बोलता है? ये भी ब्रह्म है। मतलब ये भी ब्रह्म मतलब बिल्कुल वही, ये लोहा भी आग है। लोहा और आग का जो संबंध है ना, वो रिलेटिव, वो टेम्पररी है, वो एक आर्टिफिशियल है। मतलब आपको लोहा और आग को लाना पड़ता है, कनेक्शन करना पड़ता है, तब लोहा आग में आग को पकड़ लेता है। पर परमात्मा और ईंट का क्या संबंध है? इनहेरेंट नेचर है, कोई अलग नहीं कर सकता ना। आप ईंट से परमात्मा को कभी अलग ही नहीं कर सकते हो। तो जो आत्मज्ञानी हुआ, उसको तो ईंट में भी परमात्मा देखता है। फिर वो कभी कभी बोल बैठा है ये भी ब्रह्म है भाई। अच्छा ये भी ब्रह्म है, मतलब ये भी आग है। भाई कौन सा आग भाई? वो लोहे को आग बोल रहा है। ये भी आग है। ये कहाँ है आग जी? वो लकड़ी को आग बोल रहा है। मेरी बात समझ में आती है? जब आप कहते हो ये आग है, वो कौन सा आग है? वो आग लकड़ी में है ना। आप लकड़ी को आग बोल रहे हो, आप लोहे को आग बोल रहे हो। इसी तरह मांडुक्य का ऋषि हर पदार्थ को अंदर जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को देख करके वो सबको ब्रह्म कह बैठता है। तो अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम ये तद ब्रह्म। पर ये ब्रह्म क्या चीज है? बोले ये आत्मा जो है यही ब्रह्म है। ये आत्मा कौन है? बता, दो है, परमात्मा जीवात्मा। और ये चतुष्पाद, चार तरह से बिहेव करते हैं, तो हम इनकी डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम आते हैं, ये जो चतुष्पादी उनका नेचर है, ये जो चार तरह से ये बिहेव करते हैं, दोनों बिहेव करते हैं भाई। तो ये बेटा तो बेटा, बाप भी 10 नंबर, कहते हैं ना, क्या बेटा 2 नंबरी तो बाप 10 नंबरी। तो आत्मा तो करता ही करता है चार तरह से बिहेवियर, और उसका पिताजी भी वही करते, परमात्मा भी चार तरह से बिहेव करते हैं। तो आपको वो चारों रूप समझेंगे तभी समझ में आएगा कि आत्मा परमात्मा कैसे फंक्शन करते हैं। और मांडुक्य उपनिषद यही आत्मा और परमात्मा की जो चार अलग अलग तरह के रूप है, उनके बारे में बात करना चाहता है। किसके द्वारा?
ओम के द्वारा आप कहेंगे ये ओम का आत्मा के 4 तरह के जो लेबल है या परमात्मा के जो 4 तरह के लेयर है, उसे क्या कनेक्शन है? 4 से कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? ये जो ओम है ना, इसके भी 4 रूप हैं, 4 फॉर्म है। इसको समझते हैं। ओम जो वर्ड है ना, जो सिलेबल है, वर्ड तो नहीं, जो सिलेबल साउंड है, ये 4 तरह के साउंड से बना है। अच्छा, ये 4 तरह के साउंड से आप कहेंगे, आपने तो बोला आ उ अम, 3 लेटर बताया ना मैंने, तो आप कह रहे हो अभी आ उम फिर कहते हो 4। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, वो आपको हेल्प करेगा। वो है उपनिषद का जो फिलॉसफी है, जितने भी उपनिषद सब, उनमें एक 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 बड़ा सुंदर थ्योरी है, और उस थ्योरी का नाम है 3+1 थ्योरी। मतलब 4, बट 4 जो है वो 4 नहीं, 3+1 4, खाली 4 से नहीं चलेगा। आप कहेंगे 3+1 क्यों? 3 उसकी जो क्वार्टर है वो विजिबल होंगे, मैनिफेस्टेड होंगे, आप वो नोएबल हैं, डिस्क्राइबेबल है, पर जो जो +1 है वो इनडिस्क्राइबेबल है, इनविजिबल है, पर एग्जिस्ट करता है। वो एग्जिस्ट करता है, पर वो क्योंकि वो इनविजिबल फॉर्म में होता है, उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, उसको जानना मुश्किल है। सो जो पूरा संसार, और उस संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका डिस्कशन हम करेंगे मांडुक्य उपनिषद में स्टेप बाय स्टेप। वो क्या है? इट्स ए फिलॉसफी, इट्स ए कंसेप्ट ऑफ 3+1। ये जो ओम भी ये ओम जो सिलेबल है, इसमें भी वही 3+1 का फॉर्मूला है। अ उ अम, ये 3 जो अक्षर है ये तो विजिबल है। तो आप अक्षर आ जो है वो स्वरवर्ण है, वावेल है, सबने पढ़ा है, वो हर लैंग्वेज में भी होता है। और जो ऊ है वो भी वावेल है, ये भी सबने पढ़ा है। अम, जो अम साउंड है, अंग्रेजी में आप एम लिख देते हैं, तो ये भी सबने पढ़ा, ये कंसोनेंट है। तो 3 हो गया। चौथा कहाँ है? चौथा कहते हैं जो आप प्रोनाउंस नहीं करते हो, बड़े वाइब्रेशन जो उसका होता है। जब आप आ उ ओ उम के बाद जो एक आपका वाइब्रेशन होता है, इसको कोई अल्फाबेट्स में काउंट नहीं करता, बट आप उस वाइब्रेशन के बिना, उस साइलेंट साउंड के बिना ओम पूरा नहीं होगा। इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट ओम साउंड, but because you don't realize it, you don't see it, so it's very difficult to explain it. ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट होने का मतलब नहीं कि हम थक के भाग जाएंगे, हम आपको डिस्क्राइब करेंगे आगे जा करके। इसी तरह ये यूनिवर्स का भी 4 फॉर्म है। 3 विजिबल स्टेज में है, 1 स्टेज उसका इनविजिबल स्टेज होता है। ये आत्मा का भी 4 स्टेज है, 3 विजिबल स्टेज है, एक इनविजिबल स्टेज है। परमात्मा का भी 4 स्टेज है, 3 विजिबल स्टेज है, एक इनविजिबल स्टेज है। एवरीथिंग हमारे लाइफ में, इस दुनिया में 3 विजिबल, 1 इनविजिबल, इसको कहते हैं 3+1 थ्योरी। यही चतुष्पाद, इसी की चर्चा हम करेंगे। अच्छा, आज का टाइम तो हो चुका है। मैंने सोचा था 4-5 मंत्र हो जाएगा, चलिए आज 2 ही हुआ। तो नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे वो फर्स्ट पाद क्या है, क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तो जानने की कोशिश करेंगे। यहीं रखें, प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।